उन्नाव में 3 किशोरियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि गांव के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खेतों से 2 व्यक्ति विनय उर्फ लंबू और दूसरा सहयोगी नाबालिग है। ये दोनों ही पाठकपुर गांव के हैं। विनय उर्फ लंबू का खेत इन किशोरियों के खेत से सटा हुआ है। लॉकडाउन के समय से ही उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। पुलिस की पूछताछ में बताया कि लॉकडाउन के समय उसकी इनमें से एक किशोरी से दोस्ती हो गई थी। उसे किशोरियों की हर बात के बारे में मालूम था। यहीं पर दोनों बातचीत भी करते थे। विनय को इसी दौरान एक किशोरी से प्रेम हो गया। विनय ने एक लड़की का मोबाइल नंबर भी मांगा। लड़की के सामने उसने प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन लड़की ने प्रेम का इजहार पर मना कर दिया और मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था। इसके बाद विनय ने अपने साथी से कीटनाशक मंगाया। घटना वाले दिन लड़कियों ने विनय के साथ बातचीत की और यहीं पर नमकीन भी खिलाई गई। इसके बाद विनय ने लड़की को कीटनाशक वाला पानी भी पिला दिया। यहीं पर किशोरियों के साथ आई दूसरी लड़कियों ने भी बोतल छीनकर पानी पी लिया। पुलिस के मुताबिक विनय ने पूछताछ में बताया कि उसने लड़कियों को पानी पीने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी और बाकी दोनों लड़कियों ने भी उसी बोतल से पानी पी लिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद विनय और उसका साथी मौके से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि कीटनाशक किस तरह का था। इस पर पुलिस का कहना है कि गेहूं की बुआई के समय जो कीटनाशक का उपयोग होता है उसी का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिर्फ एक लड़की को मारना चाहता था। उन्नाव की किशोरियों की मौत के मामले में उधर कानपुर में भर्ती किशोरी की हालत में सुधार हो रहा है, जबकि शुक्रवार को बुआ और भतीजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच पुलिस के सामने एक नया तथ्य आया है। दरअसल दोनों बुआ भतीजी के अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्हें तीनों किशोरियों द्वारा एक दुकान से चिप्स खरीदने की बात भी पता चली है। घटना को लेकर पहला सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। गहनता से छानबीन के बाद पुलिस उस दुकान पर पहुंची जहां पर तीनों किशोरियों ने चिप्स खरीदा था। मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी गई। काफी देर के बाद वो दुकान मिली जो कि कानपुर में भर्ती किशोरी को जहरीला पदार्थ खिलाए जाने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। इसलिए पुलिस ने इसी सुराग को आधार बनाया। हालांकि इस विषय में जब चिप्स विक्रेता से बातचीत की गई तो घटना के विषय में उसने अपनी बात रखी। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर चिप्स विक्रेता ने बताया कि तीनों लड़कियां आई थीं और उन्होंने चिप्स के 3 पैकेट भी खरीदे थे, लेकिन उनके बाद भी मैंने कई ग्राहकों को वही चिप्स बेचे। यहां तक कि घटना के बारे में पता चलने के बाद मैं जाने लगा तो यहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने भी कुल 7-8 पैकेट चिप्स खरीदे थे। रिजेंसी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि लड़की के शरीर ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वो अपने हाथ पैर हिला सकती है। डीएम उन्नाव ने बताया कि पुलिस अफसरों के अनुसार मृतक किशोरियों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद और कानपुर में इलाज करा रही किशोरी के इलाज का पूरा खर्च और 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे।
धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहेगी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उन्नाव कांड में मृतक किशोरियों का अंतिम संस्कार गुरुवार रात न हो पाने के बाद शुक्रवार सुबह कमिश्नर व आईजी गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करवा दी। इसके बाद सुबह 9:45 पर दिवंगत बुआ और भतीजी का अंतिम संस्कार करा दिया गया। बता दें कि दोनों अधिकारी मृतक किशोरियों के स्वजन से अकेले में मिले और उनके राजी होने के बाद ही ये तैयारी शुरू करवाई गई थी। जिले के एक गांव में बीते बुधवार एक ही परिवार की 3 किशोरियां गांव के बाहर खेत में अचेत अवस्था में मिली थीं। स्वजन उन्हें लेकर पहले नजदीक के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया तो स्वजन उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने 2 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। वहां से डॉक्टर्स ने उसे कानपुर के निजी अस्पताल में भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद शवों को गाँव ले जाया गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। बड़ी तादाद में फोर्स के बीच दोनों किशोरियों के शवों को दफना दिया गया। वहीं कानपुर के अस्पताल में भर्ती तीसरी किशोरी के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार किशोरी के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शुक्रवार को लखनऊ के GMU से डॉक्टरों का एक दल कानपुर रेजिडेंसी अस्पताल पहुंचा। हम समझ रहे हैं। आखिर वो सस्पेक्टिव पॉइजनिंग था क्या? इसी को यही जांच के लिए भेजने की बात की जा रही है। अरे नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं। और इसी जांच के लिए सर हमने जो भी सैंपल है इसके गैस्ट्रिक एस्पिरेशन वगैरह, फ्लूइड वगैरह सैंपल वगैरह जो है हमने KGMC लखनऊ भेजा। आखिर कौन सा जांच फाइनल हो गई जिसके रेप जैसी ये छोड़खानी जैसी कोई बात नहीं है? नहीं, अभी ऐसे ऊपर से कोई ऐसी चोट नहीं। अच्छा, हाथों में कहा जा रहा है कि गले में फंदा था, हाथों फंदा, इस तरह कोई निशान हाँ, मिले? नहीं, ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं। स्वेलिंग उसके शरीर में टाइम लगेगा सर जब तक वेंटिलेटर से ऑफ ना हो जाए, जिसको हमने आपको बताया कि हमें जो है धीरे धीरे वेंटिलेटर। अच्छा, रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? सर एक बार वेंटिलेटर से ऑफ हो जाए उसके बाद हम कुछ। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। छात्रा से छेड़खानी करने पर पब्लिक ने एक शोहदे को जमकर सबक सिखाया है। पब्लिक ने बीच सड़क पर ही शोहदे की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद शोहदे से छात्रा के पैर छुआकर माफी भी मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं स्कूल से लौट रही थीं, तभी शोहदे ने उनके साथ छेड़खानी कर दी। ये पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के K ब्लॉक इलाके का है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिनमें पूर्व MLA कालीचरण राजभर, पूर्व IPS गुरबचन लाल, RK चौधरी और बसपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। बताते चले कि RK चौधरी 2019 में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। वहीं पूर्व IPS हरीश कुमार, विद्या चौधरी, पूर्व विधायक बसपा आजमगढ़ समेत अन्य दलों के कई नेता भी सपा में शामिल हुए हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार अपराध पर मौजूदा सरकार को जमकर घेरा।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हर चीज बेच दी जाएगी तो हमारे संविधान द्वारा दिए गए नौकरी के अधिकार कहां रहेंगे? किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यूरिया खाद, मक्का, धान का पैसा कहां जा रहा है? और 4 साल में लगातार विपक्ष इसी तरह ढूंढ रहा है। आपके जो आंकड़े हैं हत्या के, लूट के, बेटियों के, माओ के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या ये विपक्ष के आंकड़े हैं? आज जो घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ जैसे जगह में हत्या हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, या जौनपुर की मैंने घटना बताई आपको, कस्टोडियल डेथ, और केवल ये पहली जौनपुर की घटना नहीं है। मुझे याद है एक नौजवान इसलिए पीट पट करके मार दिया उसके पिताजी को क्योंकि उस नौजवान ने टिकटॉक बना लिया था। उसे पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसा मांगा पुलिस ने, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। आप पता करिए, कोई एक दिन का ही आचरण पुलिस का। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। शुक्रवार को दोहरे गोलीकांड से झांसी दहल गई। पहले एक छात्र को गोली मारी गई, उसके बाद निडर होकर एक छात्रा के घर जाकर उसे भी गोली मार दी गई। इससे छात्रा की मौत हो गई। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र में स्थित बीकेडी कॉलेज में दिन दहाड़े एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। इसके बाद मिशन कंपाउंड में पहुंचकर घर में एक छात्रा को भी गोली मार दी। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि झांसी के बीकेडी कॉलेज में हुक्मेंद्र गुर्जर निवासी मथुरा साइकोलॉजी एमए का छात्र पढ़ाई करता है। आज भी वो कॉलेज गया था, जहां मंथन नाम के छात्र ने पहुंचकर हुक्मेंद्र को गोली मार दी है। इससे वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से हुक्मेंद्र घायल हो गया है। इससे पहले आरोपी मंथन को पकड़ा जाता, वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपी मंथन सीपरी बाजार थाना अंतर्गत मिशन कंपाउंड में रहने वाली छात्रा के घर पहुंचा और वहां उसे भी गोली मार दी। दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस और एसएसपी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी के अनुसार घटना के बाद आरोपी भाग रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। घायल छात्रा को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की मौत हो गई, जबकि छात्र का इलाज अभी चल रहा है। आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई है। हालांकि गोली मारने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ये बीकेडी कॉलेज में जो पढ़ने वाला छात्र है मंथन सिंह सेंगर, इनके द्वारा इन्हीं के क्लास के, इन्हीं के कॉलेज के पढ़ने वाले एक लड़का एक लड़की को गोली मारा गया है। उसने कॉलेज के अंदर हुक्मेंद्र नाम के उसके अपने क्लासमेट को पीछे से सर पे गोली मारा है और फिर वहाँ से भाग गया और वहाँ निकल के सीपरी बाज़ार में चाणक्यपुरी वहाँ पे एक लड़की को, उनके जो स्कूल का जो कॉलेज का जो छात्र है, उनको गोली मारा है और वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से जब भाग रहा था वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिज भी मिले हैं। उनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है क्या वजह है। बाकी जो 2 लोग गंभीर हालत में जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, इनकी इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। महोबा जिले में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर देने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों द्वारा आनंद फानंद में उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उसे बाहर रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बीजानगर रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का है, जहां का निवासी 22 वर्षीय राजू विश्वकर्मा ने कॉलोनी के पास स्थित तालाब के पास जहरीला पदार्थ का सेवन करके अपने पिता भरत विश्वकर्मा को फोन करके जानकारी दी कि मैंने जहरीला पदार्थ खा लिया है। पिता आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे तो वहां राजू अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना जी 7:30 के आसपास हुई है। हमारे पास भैया के पास फ़ोन पहुंचा था, वो मार्केट में थे भैया, उनका लड़के का फ़ोन पहुंचा, जो राजू नाम था उनका, और उन्होंने कहा था पापा हमने गोली खा ली है और हमें बचा लो। उसके बाद हमारे भैया तत्काल वहाँ पर पहुँचे तो वो वहाँ पर तालाब वहाँ चेकडम उसमें लेट हुआ था। ये है कि ये राजू विश्वकर्मा सनात भारत विश्वकर्मा एसपी आवास के पास का रहने वाला है। ये इसकी उम्र करीब 22 वर्ष की है, 22 वर्ष की है। इसको इसके परिजनों द्वारा कल लाया गया था अस्पताल में
बताया गया कि इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, उसी से जहरीला पदार्थ खाने से इसकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तराखंड में जवानों को ट्रेनिंग देते समय रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के जगन्नाथपुर के रहने वाले सूबेदार रामशंकर द्विवेदी मंगलवार को शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों के साथ साथ गांव में मातम सा पसर गया। लोगों का हुजूम शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन व सरकारी अमले की मौजूदगी में राजकीय रीति रिवाज के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को उत्तराखंड के रुड़की के पुरखा में 6 जवानों को शहीद रमाशंकर द्विवेदी ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी पुल बनाने की ट्रेनिंग के दौरान पुल धंसने से गाड़ी पलट गई और उसी में हादसे का शिकार हो गए सूबेदार। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने 2 पुलों का निर्माण कर लिया था और तीसरे पुल का निर्माण करने के बाद उससे गाड़ी निकालने की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक पुल का एक हिस्सा धंसने लगा। तभी सूबेदार रामशंकर द्विवेदी ने जवानों से भागने के लिए कहा। आखिरकार सभी 6 जवान गाड़ी से कूदकर भाग निकले, जिससे ट्रेनिंग ले रहे जवानों की जान तो बच गई, लेकिन सूबेदार रामशंकर द्विवेदी की पुल धंसने की वजह से गाड़ी पलट गई और उसी के नीचे मलबे में दबने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए गंगा तट के लिए निकला तो जगह जगह भारत माता की जय और रामशंकर द्विवेदी अमर रहे के नारों से गलियां गूंज उठी। जगह जगह उनके पार्थिव शव को रोककर लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सूबेदार रामशंकर द्विवेदी के 2 बेटे हैं जो सेना में ही आज भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं। रामशंकर द्विवेदी का गंगा तट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ग्राम जगन्नाथपुर निवासी द्विवेदी जी आर्मी में जॉब करते हैं। तो इनकी कल एक रिहर्सल जो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उनकी आर्मी की ड्यूटीज़ का पार्ट होता है, उसके दौरान इस दुर्घटना में डेथ हो गई। तो बॉडी आज सुबह 8:30 बजे यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो स्थानीय प्रशासन, डिफेंस के लोग, फोर्स के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है गंगा जी के तट पर। इसी कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। स्थानीय प्रशासन की ओर से, राज्य प्रशासन की ओर से मैं SDM विनय कॉन्वेंस यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। लखीमपुर में एक बार फिर गुरु और शिष्य की गरिमा तार तार हो गई है। यहाँ एक स्कूल में एक शिक्षक छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था, जिसकी शिकायत मिलने पर छात्राओं के अभिभावकों ने उस शिक्षक को विद्यालय में ही प्रिंसिपल के रूम में जमकर पीटा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के कमरे में इस शिक्षक की हो रही पिटाई का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। ये मामला लखीमपुर जिले के कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र का है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जालौन में डकोर थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही खुलासा भी किया, जिसके पास से एक अदद तमंचा व मोबाइल भी बरामद किया है। कई दिनों से वांछित चल रहे इस टॉप 10 अपराधी को डकोर पुलिस ने खरका खनन घाट के पास गिरफ्तार कर लिया। सीओ संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिला बदर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अदद तमंचा और मोबाइल बरामद करके उसे जेल भेज दिया गया है। ये थाना डकोर क्षेत्र का एक अपराधी निर्दोष राजपूत है, जो जिले के टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम था। जिला बदर भी किया गया था इसको, और कोतवाली उरई क्षेत्र के एक लूट की घटना में भी साथ शामिल था, जिसकी तलाश थी हमें। कल उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके पहले 15 मुकदमे पहले से इसके खिलाफ दर्ज थे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद मैनपुर के करहल में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली जैन इंटर कॉलेज से लेकर कृष्णी चौराहे तक निकाली गई। इसमें लगभग 8000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों द्वारा बैनर और तख्ती के साथ ये रैली निकाली गई, जिसमें बैनरों में लिखा था कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, इससे जिंदगी को बचाया जा सकता है। 2 पहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट लगाएं व 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
रैली में अपर पुलिस अधीक्षक आरटीओ आगरा, एआरटीओ मैनपुरी, एडीएम मैनपुरी सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जो बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। इस दौरान 5 लोगों को सम्मान पत्र और 1100 रुपए भी दिए गए। जिले के अधिकारियों ने जनता से अपील की कि कोई भी शराब पीकर गाड़ी न चलाए, ओवर स्पीड से बचे और हेलमेट धारण करके ही मोटरसाइकिल पर चले। जो दिया गया इस सड़क सुरक्षा के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वे घर घर तक जरूरत तक विभाग को पहुँचाएँ और आप लोगों के माध्यम से भी ये संदेश जाए कि लोग सड़क सुरक्षा के जो नियम कानून बनाए गए उसका पालन करें। इसमें करीब 8000 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, इस रैली का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात से संबंधित जो कायदे कानून हैं, जो नियम है, उनका पालन करें सभी लोग, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो संदेश इस रैली को निकाल कर दिया है उसको वो खुद पालन करें और अपने घर के, परिवार के, अपने इस मित्रों को भी बताएं, ताकि जो सड़क सुरक्षा है उसका पूर्णतः पालन किया जा सके। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया तथा परेड में शामिल समस्त पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी व स्वच्छ वर्दी धारण करने और नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने, प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों को ड्रिल संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस परेड में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों सहित पुलिस लाइन कार्यालयों से आए हुए पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। इस दौरान अपराध गोष्ठी करके अपराध समीक्षा भी की गई। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर जनपद के कस्बा खैराबाद स्थित डाइट पर वोडाफोन फाउंडेशन और आईपीई ग्लोबल द्वारा संचालित जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में केयान डिवाइस का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डाइट प्राचार्य ने फाउंडेशन द्वारा बेसिक शिक्षा में चल रहे कार्यक्रम को अभिनव पठन पाठन प्रणाली हेतु उपयोगी बताते हुए प्रयासों की सराहना की। जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 41 शिक्षकों को वोडाफोन टीचर्स अवार्ड के रूप में 1-1 लाख व चयनित लगभग 219 विद्यार्थियों को वोडाफोन स्कॉलरशिप के रूप में 20-20 हजार रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में दी गई। केयान डिवाइस में खेल मॉड्यूल, गुरुशाला के साथ साथ मिशन प्रेरणा, दीक्षा आधारित ई कंटेंट भी अपलोड किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान डाइट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार, सिधौली के खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार, ट्रेनर डॉक्टर अनुपम मिश्र, योगेंद्र पांडे, जिज्ञासा प्रोजेक्ट की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हिमानी सिंह आदि मौजूद रहीं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।